सब पार्टी के नेता लोग आप लोगन का बात बताइन हैं और अपने एजेंडा, अपने मुद्दा का, अपने पार्टी के नीति और सिद्धांत का सबका रखे के लिए अधिकार है। 20 उम्मीदवार हैं, 20 लोगन का अपने आवे के वोट मांगे के अधिकार है और मतदाता के अधिकार में है कि का दी कि का न दी वो के अधिकार में है, मगर वोट मांगे के राइट्स और अधिकार सबका है। और सब लोग उत्साह है कि कब मतदान हुई है, मतदान करने के लिए भी सब लोग उत्साह है और पूरा देश निर्वाचन में हो चुका है। बहुत लोगन का अभिन्न संदेश है निर्वाचन हुई कि ना हुई, मगर निर्वाचन हुई, फागुन 21 गते निर्वाचन हुई और आप लोग मतदान करे जाइ हो, ये आप लोगन का भरोसा और विश्वास दिलावा चाहिए थे। निर्वाचन का विभिन्न बहाना से कुछ लोग चुनाव हारे के डर से अब निर्वाचन ही न हो, कहीं के बहुत बहाना, बहुत अड़कलबाजी, प्रधानमंत्री से भेंट घाट कहीं के आगे बढ़ाई के प्रयास कर रहे हैं कि कौनो तरीका से निर्वाचन हट जाए। चुनाव तो हारी थे, मगर अब निर्वाचन हटे वाला ना है। जनता अपन मूड और मन बना चुकी है, फैसला कर चुकी है। फागुन 21 गते परिवर्तन आई कह के वो अपने मन और मूड बना चुकी है। आप लोगन का पता हो चाहिए, बहुत लोग हल्ला मचाए हैं बाजार में और गांव-गांव घर में कि वोट बटक न चाहिए। वोट एक ऐसा चीज है क्योंकि अपने अधिकार है, पब्लिक के अपने अधिकार है, वो अपने राइट्स का चूज करत है। जब वो मतदान में जात है तो अपन वो मत पत्र जब के हाथ में आवत है तब वो पसंद करत है कि हमका की का देखे कि का ना देखे, यहाँ वो के अधिकार के बात हो। मगर अभिन्न से लोग ठेका ले लिहिन है। वो ठेकेदार गांव-गांव, बाजार-बाजार में, यहाँ होटल चौक चौराहा पर यहाँ ठेकेदार बन गए हैं। मगर आज कल के जनता वो ठेकेदारन के बकावे में आवे वाली नहीं है। वो ठेकेदार जो रुपया पैसा लालच लाए के और जो घर में रखे हैं, अब किस रुपया पैसा सब का निकाल के बहरे पब्लिक का एक एक पब्लिक का ले जाके देख पड़ी और पब्लिक उम्र अब गुमराही में न पड़ी। जो अगर आज पैसा के बदौलत पर आज लोभ और लालच में जो अगर पब्लिक फंसी तो 5 साल फिर रोई। जो अगर एक ईमानदार व्यक्ति का बिना कोई लोभ लालच के, बिना पैसा के उके जो अगर दुआ और आशीर्वाद वो अपन भाई और बेटा समझ के जो अगर मतदान करत है तो वो 5 साल आप लोगन के बीच में काम करी और ईमानदारी पूर्वक काम करी, कौनो भ्रष्टाचारी न करी, 1 रुपया के भ्रष्टाचारी न करी। 3 साल नगर पालिका में रहे हैं, खुलेआम चैलेंज है, 1 रुपया का कोई हमका दाग लगा के दिखाई दे कि कमरुद्दीन रही 1 रुपया के भ्रष्टाचारी की ने या 1 रुपया कोई से लिही है आज तक। मगर बहुत लोगन के देखा जाए पहले का और अब का है तो उस सब बातन का और भरोसा और उम्मीद सबसे ज्यादा भाई लोग हम ही से करे हैं कि आज वो समर्थन हमका कर दी, कल वो हमका समर्थन कर दी। आप लोग परेशान ना हो, परसों हमका एकदम बिल्कुल पक्का समर्थन कर दी। अरे एक तो एक है 9 करोड़ रुपया लेके कमरुद्दीन इलेक्शन बैठा जाता। अरे बाप रे बाप, 9 करोड़ भैया लोग हल्ला मचाए हैं कि 9 करोड़ रुपया लेके कमरुद्दीन बैठा जाते। 9 करोड़ नहीं, 9 अरब रुपया लेके आओ, मगर कमरुद्दीन बैठे वाला ना है। फैसला ये जनता के हाथ में है, फैसला आम मतदाता के हाथ में है। हमरे भाग्य के विधाता आप यहाँ के मतदाता है, ऊपर वाला है, मगर यहाँ के कोई जो चुनाव लड़त हैं वो हमरे भाग्य के विधाता न हो। हम मैदान में हन, सब लोगन का पता हो चाहिए कि इस क्षेत्र नंबर 2 में 20 लोग मतदाता उम्मीदवार हैं, मगर 1 जीती, 19 का तो पराजित होने होना है। तो जब इतना डर है तो काहे चुनाव लड़ो। एक आदमी का जो अगर हमरे साथ में 10 लोगन का जो अगर कहीं देख ले हैं तो वो हमरे साथ से वो हट भी नहीं पावत है।
और के घर पर आदमी पहुंच जाते हैं, तुम उनके साथे कहे रहो, तुम हमरे साथे रहो। अरे भैया 19-18 जौन है उन्होंने के मतदातन का रोक लो, उन्होंने के कार्यक्रम में जौन जाते उनसे रोको, कहो कि तुम उनके कार्यक्रम में कहे जाते। खाली एक कमरुद्दीन के यहाँ निमुखा के यहाँ पाए हो, कमजोर पाए हो, यही के लिए बस वही के रोक लो। खाली हम ही से डर है तुमका, और ये जो 18 लड़ता उनसे डर नहीं है। डर के मानसिकता ये साबित करत है कि तुम चुनाव हार चुके हो। डर के मानसिकता ये बतावत है कि तुम मैदान छोड़ चुके हो। डर के मानसिकता ये बतावत है कि तुमरे रुपया आप किस काम ना आई। डर के मानसिकता ये बतावत है कि तुम कोई का फंसाओ, कोई का छुड़ाओ, और कोई के ऊपर सर पर हाथ रख दो, और कोई क्या नाम थे लात मार दो। ऐसा काम कमरुद्दीन न होइए। सबके साथ न्याय होइए, सबके साथ इंसाफ होइए, सबका बराबर न्याय मिली और सबका बराबर सम्मान मिली। चाहे वो एक ठोरे जूता चप्पल पहने वाला हो, चाहे धोती लुंगी वाला हो, वहू का बतरे सम्मान मिली। चाहे एक टाई बेट कोट वाला होइए, वहू का बराबर सम्मान मिली। जौने गिलास में पानी उका मिले कोई। आज वहाँ बहुत लोग जाते हैं, नगर पालिका गए भी हैं, कोई के साथ भेदभाव नहीं हुआ, कोई के साथ भी भेद नहीं हुआ। जौने गिलास में कमरुद्दीन पानी पियत रहे, जौने सोफा सेट पर कमरुद्दीन बैठत रहे, वही सोफा सेट पर सबका बैठक मिलत रहा है, और सब कोई बिना जूता चप्पल उतारे अंदर जाके बैठक मिलत रहा है, और सबका वही सम्मान और सबका वही मान मिलत रहा है, और सब लोगन से भला कुसारी होत रहा है। लोग कहते हैं 3 साल में कुर्सी। ए भैया आप लोग साफ पता चल दो, कोई कुर्सी कारण आप लोगन की कुर्सी छोड़ के कोई आप लोगन के बीच में आवा है, और कोई कुर्सी पावे कारण मधेसी के गद्दार, मुसलमानन के गद्दार, दलितन के गद्दार का नाम मिलते, वो कुर्सी पावे के चक्कर में पार्टी का छोड़ के और अनाथ बनाए के भाग गवा है। ऐसे लोगन के यहाँ कहते हैं, हम एक भाषण में सुने, कहते हैं सूप बोले तो बोले चलनी का है, बोले कि 72 छेद है। छेद साबित होगा कि के पास 72 छेद है। कमरुद्दीन एक अकेला सिपाही है। हमरे साथ में आज जय लोग हैं, वो छोड़ के भी चले जाएं। कमरुद्दीन मैदान में अपने बेटा का लेके, अपने लड़का का लेके, एक सिंगल हैंड माइक लेके पूरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करिए और सामने डट के मुकाबला करिए। ये जितने साथी लोग बैठे हैं वो छोड़ के हमका चले जाइए, तब हम मैदान छोड़े वाले में से न हो। और हार जीत के फैसला यहाँ के आम मतदाता करिए, और हार जीत के फैसला यहाँ के ठेकेदार न करिए, और यहाँ के रुपया और पैसा वाले न करिए। बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। हमसे कुछ लोग सवाल पूछें कि बहुत आपके सामने बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो हमने कहा भैया कई फुट के हैं? 5.5 पौने 6। वो हाइट तो हमरो उतरे है, कितने बड़े हैं, उतने बराबर है। तो कहीं वो बात ना है। अच्छा तो हम गए पैसा वाला, तो हम गए पैसा से चुनाव जीते खोद तो सुरेश कनोडिया चुनाव ना हरती। पैसा से चुनाव जीते खोद तो नंदलाल बैस चुनाव ना हरती। पैसा से चुनाव जीते खोद तो कन्हैया बैस जैसे लोग अरबपति और करोड़पति है, पैसा बांट के चुनाव जीत ली थी। यहाँ के मतदाता चुनाव में बहुत थोड़ा साधन स्रोत करे वाले व्यक्ति का इतिहास रहा है चुनाव जीते से। साइलेंट मतदाता अब किसी निर्वाचन क्षेत्र के जो दारू, पैसा, मासू, भात और विभिन्न लालच से जो साथे लेके और अपने आप का बाहुबली उम्मीदवार समझ के जो घूमत हैं, उनके पता और उनके ठिकाना अब किस जनता बता दी कि तुमका कहाँ रह गई है। तुमका अब किस हिया के जनता, हिया के आम मधेसी जनता बताई। एक ठोरे उदाहरण के रूप में बिहार में चुनाव हुआ रहा है, तेजस्वी यादव के उम्मा बहुत भीड़ जुटत रहा है और मार हेलीकॉप्टर के देखे जाते रहे। मगर जब साइलेंट मतदाता फैसला की तो ना वो भीड़ दिखाते ना वो हेलीकॉप्टर दिखाते, सब गायब हो गए। वही हाल अब किस बांके क्षेत्र नंबर 2 में होने वाला है। साइलेंट मतदाता अब किस भाग्य और विधाता के फैसला करे वाला है। साइलेंट मतदाता जो है, चुपचाप जो मतदाता है, कहा था अब किस कहा था हम चुनाव जीती थे तो काहे घरे जाओ सोए जाओ। कहा था हम चुनाव जीत रहे हैं, वोट काटे वाले सामने हैं। ए भैया
उन्हों 18 ठोरन के नाम लो कि उन्हों तो भोटवे काटत हैं यार, जितना उनके पंतिम जाई तो जान लो तुम्हारे हिस्से से उनके कटे हैं। तो हम ही के यहाँ एक बेचारे के यहाँ काहे वोट काटे चिल्ला तो इके मतलब हमरे तिर यहाँ जनता है, इके मतलब हमरे तिर पब्लिक है, इके मतलब यहाँ के आम मतदाता के हमरे ऊपर दुआ और आशीर्वाद दोनों है, इके लिए डराए के हो। तो वो डर का अपने पास रखे का कोशिश करो। और ये मतदाता अब फैसला कर चुकी है, आवे वाले फागुन 21 गते छाता छाप में मतदान करे के विचार बना चुकी है। और हम फिर से आप लोगन का कही थे, कोनो जरूरी नहीं है कि आप लोग हमरे झंडा डंडा लेके चलो, आप लोग हमरे प्रचार में चलो, मगर आप लोगन से एक आग्रह है कि गोप्य मतदान अपने दिल में जौन है, आपके हृदय में जौन है, वो तरीके से आप लोग मतदान किया जाए। मतदान करके एक ऐसे व्यक्ति का चुना जाए जो आप लोगन के सरल स्वभाव, आप लोगन के बीच में रहे, आप लोगन के बीच में आप लोगन के मुद्दा, आप लोगन के एजेंडा, मधेसी एजेंडा, आज लोगन के बात कही हाँ। जब जन्म सिद्ध के नागरिकता अधिकार रहे, हमरे छोट भाई बहुत पहले बोलत रहे, तो वही जो विधेयक पेश करे वाला केपी ओली, वही बेर बेर विद्या देवी भंडारी उका कईयों चक्कर फेल करे के लिए ही भाषण में सुनावा जात रहे। मधेसिन का गोली मारे वाला, मधेसिन के हत्यारा, जेएनजी लोगन के हत्यारा आज झापा क्षेत्र नंबर 5 छोड़ के भाग चुका है। और उके जतरे चेला चपाटी हैं फागुन 21 गते से कहूँ दिखाई न पड़ी है, उस सब मैदान छोड़ के भगी है। आज कहत रहो जब एक ठोरे मधेसी के सीना पर गोली लगत रहा, माथे पर गोली लगत रहा, तब बतावत रहो ई पक्का आम गिर गवा है, एक ठोरे आम पक्का गिर गवा है। आज उन्हीं मधेसिन के घर में जाए के सूरज में वोट दे दो, ई केपी ओली के वोट दे दो। अरे केपी ओली के नाम से तो इतना लोग खौफ खाए हैं कि यहाँ बैनर में हम देखी थे तो केपी ओली के फुटकुए गायब कर दी ने, लागत है वो छुपा ले। अरे सबका पता है ये चुनाव चिन्ह केपी ओली के हुए, पार्टी केपी ओली के हुए, हमें मालूम प्रवेश नहीं करे हैं। खूब दिन के बाद में कल परसों भाषण कहते हैं हम तो ये मालूम हो ही गए ना। जब जानिन कि जनता थोड़ा से हम बहिला ली न, फुसला ली न, बकाए ली न, अब बतावे लगे हम एमाले हो गए। अब तीनों क्षेत्र लाल किला हो जाए, और ये तीनों क्षेत्र पहले बतावत रहे कि जय मधेश वाला किला रही, तो अब वो किल्लवा कहाँ चला गवा जो जय मधेश वाला रहा। जो मधेसी हजारन हजार माता दिन माता प्रसाद वर्मा जो 1000 लाठी लेके मधेसी के अधिकार के लिए जो नेपालगंज का कूच कीना है, जिनका बेचारे शहीद हुए, वो कहाँ चले गए। आज गुलजार खां के आत्मा कहाँ चली गए, आज खोए गोड़िया के आत्मा कहाँ चली गए। आज जो वीर शहीद और रंग बंग भे उनके आत्मा आज रोवत हुई हैं कि वही व्यक्ति जो मधेश आंदोलन करवाइस और ले जाए के लाठी मार डंडा और बूट पुलिस के जो कूटा गवा, घर घर में पुलिस के माँ बहन के जो बेइज्जती करावा गवा, आज वही व्यक्ति वही पार्टी के झंडा के नीचे आज वही हुए गवा। कल तक कहत रहा ई विकास फलाने रही की ही नहीं, कहत रहा विकास सब हम करे हैं, मगर वो तो वत्ती से खूब झूठ बोलत रहे। अब आज हकीकत पता चला कि विकास जत्ता हुआ सब केपी ओली की से। आप लोग ये भ्रम है, झूठ है, तो आप लोग भाषण में उनके सुन लिया जाए। आज कांग्रेसी लोग भी आप लोगों के दरवाजे पर ही हैं। आज देश का बर्बाद करने वाले लोग भी आप लोगों के बीच में ही हैं। कोई घंटी चुनाव निशान लिए है, वो अमेरिका दलाल ये देश का गुलाम बनावे के चाहते हैं। ये गुलामी से बचे के लिए यहाँ युवा भाई लोग बैठे हैं ज्यादातर के। हम उन सब लोगों से आग्रह करी थे कहीं भी वोट दी हो, मगर घंटी का वोट दी हो तो देश गुलामी की तरफ चला जाए। देश का बचावे के लिए भी हम लोगों के हाथ में है। कांग्रेस अरबों अरब रुपया जला हुआ देखा गया है। ये चुनाव खाली विकास के चुनाव न हो, ये चुनाव अधिकार की लड़ाई है, ये चुनाव समानुपातिक समावेशता की लड़ाई है, ये चुनाव सेना पुलिस प्रहरी और तमाम सरकारी कार्यालय और निकाय में मधेसी और मुसलमान और दलित जनजाति आदिवासी के समानुपातिक उनके जितनी जनसंख्या उस जनसंख्या के आधार पर का नाम लेते सहभागिता की लड़ाई है। इसलिए आप लोग बाप दादा किसानी करत करत
घर के काम करत करत और इधर उधर मजदूरी करत करत मर खाए के बिलाए गए हैं, और कुछ जो जिंदा हैं, और आने वाली पीढ़ी ऐसी काम न करे। ऐसा चुनाव आप लोग, ऐसे चुनाव चिन्ह में लगाओ छाप आप लोग कि जो आप लोगन के अधिकार के बात करत हुए, आप लोगन के सम्मान के बात करत हुए, आप लोगन के स्वाभिमान के बात करत हुए, आप लोगन के लड़ाई के लिए जो बात करत है, वहाँ आप लोगन का मतदान करे के। हमका कोई के हक चाहिए ना, मगर हम अपन हक छोड़वे ना। हमरे पास जो अगर एक नागरिकता है तो अंबिका काफले के पास में भी एक नागरिकता है। जौन कुर्सी अंबिका काफले का मिले चाहिए वही कमरुद्दीन भाई का भी मिले चाहिए, वही आम जनता का भी बराबर और अधिकार मिले चाहिए। नागरिकता तुम्हार बराबर है, यक्का एक सबके पास नागरिकता है, यक्का एक सबके पास का नाम बोलत है, प्रमाण सब कोई एक है, तो भेद और विभेद काहे। आज वही दिन होए सबका डरावत रहो, वोट छतरी में डालो, नहीं तो नेपालगंज में जइहो तो वहाँ मारे जइहो, तुम दूध बेचे जइहो तो वहाँ मारे जइहो, तुम तरकारी बेचे जइहो तो वहाँ मारे जइहो, तुम रिक्शा चलावे जइहो तो